हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 80 प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब है तिब्बती पठार, तिब्बती पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? सही जवाब है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ये प्रश्न कह रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से कौन से शासक ने अलग किया? तो सही जवाब है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून बना था आपका 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? फूट डालो और शासन करो की नीति, दोस्तों ये लोग करते क्या थे? अंग्रेज लोग भारत के अलग अलग प्रांत में बसे राजाओं में फूट डालते थे, गलतफहमी पैदा करते थे तथा दोनों राजाओं के बीच युद्ध करवाते थे। युद्ध करवाने के बाद में राजा कमज़ोर पड़ जाते थे, फिर अंग्रेज लोग शासन कर लेते थे। तो ये कब से अपनाई थी नीति? तो 1858 से, 1858 के बाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्ष तक। कितना? 7 वर्ष तक। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों, आर्य भारत में आए थे केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया, केंद्रीय का मतलब होता है मध्य एशिया से। किस कहाँ से? मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आर्य अवधि में, आर्य अवधि में। विकल्प नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सही जवाब है इसका चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी। ठीक है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बैरम खां और हेमू के बीच में, बैरम खां और हेमू के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी आपका शासक था अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान का। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तानी की शासक की प्रेयसी थी। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। तो जो मस्तानी थी आपका बाजीराव पेशवा की, बाजीराव पेशवा की। ठीक है, आपने ये पिक्चर देखी होगी पद्मावत। ठीक है, पद्मावत में ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को पहली बार जीतने वाला था वो आपका तुगलक, खिलजी, माफ़ कीजिएगा, खिलजी। विकल्प नंबर बी सही जवाब है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बिहार प्रदेश को लूटा था। ठीक है, सर्वप्रथम जीता था तथा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में, मुगल काल का मतलब होता है जब अकबर, हुमायूं, बाबर थे, उस टाइम में अंग्रेजों ने पहली बार अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सूरत शहर में, किसमें? सूरत में। और सूरत कहाँ है जी? तो गुजरात राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है निजाम। कौन? निजाम। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है पुरंदर दास को, पुरंदर दास को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया? तो प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है शाहजहां को। प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। विकल्प नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है आरंभ हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। विकल्प नंबर बी सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था आपका महायान संप्रदाय के द्वारा। महायान संप्रदाय, विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम था उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा, विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है कल्कि को। किसे? कल्कि अवतार को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था किसका? तो पंचमहल का। किसका? पंचमहल का, विकल्प नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास में एक स्थित लौह स्तंभ है, बनवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? इबादत खाना बनाया था किसने? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने, विकल्प नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक बने। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम। रजिया बेगम। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे टिप्पू सुल्तान कहाँ शासक था? कहाँ का शासक था? तो सही जवाब है मैसूर का। मैसूर का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? तो महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम, विकल्प नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुराना स्मारक है? तो पुराना स्मारक के रूप में इसमें से सबसे पुराना है अजंता गुफा। क्या? अजंता गुफा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सही जवाब होगा पशुपति की। पशुपति की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो बौद्धों के। इसके? बौद्धों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी यहाँ पे 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी 1761 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई से। पानीपत की प्रथम लड़ाई से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 में। कब? 1526 में, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका, तो सही जवाब है 23 जून 1757 में। 1757 में 23 जून। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? दोस्तों बक्सर बिहार राज्य में स्थित है और बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था आपका 1763 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनाने वाले थे शाहजहां। शाहजहां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है मुख्यमंत्री को। किसे? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो रंगीन फिल्म कौन थी प्रथम? तो सही जवाब है झांसी की रानी। कौन? झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था आपका 1815 में। 1815 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है तुर्की को। किसे? तुर्की को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों सही जवाब है 1871 में। 1871 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था दोस्तों 1707 में, 1707। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों आपकी 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति अर्थात एनईपी का जन्मदाता था। एनईपी का जन्मदाता कौन था जी? तो लेनिन। कौन? लेनिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले थे लेनिन। लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस तैयार की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी आपकी 1921 में। चलिए 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन करने वाले थे ट्राटस्की। कौन? ट्राटस्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है मैकाले। कौन? मैकाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था किसका जी? तो संस्कृति की शिक्षा में इनका कोई सरोकार नहीं था, यानी कि इनका कोई योगदान नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला जो कांड हुआ था 1919 में हुआ था। दिन था 1919 और दिन था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल। और ये इसका जिम्मेदार था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था आपके ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ब्रिटिश और हैदर अली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1937 में। 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, 1937। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहस्त किस वर्ष किया था? प्रतिहस्त किस वर्ष किया था जी ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को? तो सही जवाब होगा 1919 में। 1919 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो सही जवाब है 1919 में। 1919 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक बिहार आपका बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ठीक है, तब 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से। दोस्तों ऐसा हुआ यूँ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रख दिया, लेकिन उसमें हो क्या रहा था कि कोई भी भारतीय नागरिक अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, अंग्रेजों के किसी भी काम में भागीदारी नहीं होगा। ये असहयोग आंदोलन का क्या था? मुहिम था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज इनकी जो आंदोलन असहयोग आंदोलन है इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहे थे। तो ऐसा लगा कि गांधी जी अब इसको आप बाइकआउट करना चाहते थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, तो इसके लिए कोई कांड होना चाहिए। तो चौरी चौरा कांड इस बीच हो गया, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था आपका होम रूल आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। कौन सा? तो हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों का नहीं था किस फसल का ज्ञान जी? तो तंबाकू का नहीं था। किसका?
तंबाकू का नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वेदों की संख्या है आपके टोटल 4 है, टोटल 4 वेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसे, सामवेद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता है आपके मनु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो सही जवाब होगा श्री भगवत गीता, श्री भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्री भगवत गीता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप होता है आपका गोधन। क्या, गोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या दोस्तों है आपका टोटल 18। कितना, 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो दोस्तों इनमें से किसकी उपासना था, तो प्रकृति का। किसका, प्रकृति का। ठीक है, प्रकृति का। चलिए ये रहे दोस्तों टोटल 80 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए प्लीज़। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।